अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। रमज़ान की रौनकें अब रुखसत होने को हैं, तो दिल थोड़ा उदास है, लेकिन दस्तरख़्वान पर अलविदा कहते हुए हम कुछ ख़ास ज़रूर बनाते हैं। ये आज मैं आपके लिए लाई हूँ मेरी सिग्नेचर चटपटी चना चाट। ये सिर्फ़ चाट नहीं है, बल्कि उन सब यादों का निचोड़ है जो हमें इस महीने समेटी हैं। आज की रेसिपी की सबसे बड़ी बात ये कि मैं इसमें कोई भी अनहेल्दी चीज़ नहीं डालने वाली। सबसे पहले तो ये उबले हुए चना के प्रोटीन का खजाना होता है, तो इसे उबालते वक़्त ना थोड़ा-सा नमक लाज़मी ऐड कीजिएगा। आपने 1 टेबलस्पून नमक इसमें ऐड करना है, जो हाज़मे के लिए बेहतरीन है। अगर पिंक सॉल्ट है तो वो भी बहुत अच्छा है, जो कि हाज़मे के लिए बेहतरीन है। रमज़ान में अक्सर ब्लोटिंग हो जाती है ना, तो लेकिन ये रेसिपी आपको हल्का-फुल्का रखेगी। कढ़ाई में मैंने जस्ट 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। 1 टेबलस्पून इनफ है, और इसमें मैंने जो स्पाइसेस ऐड किए हैं, बेसिक स्पाइसेस हैं। 1 टेबलस्पून इसमें नमक है, 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च है, हाफ टेबलस्पून हल्दी, और इसी तरीके से हाफ टेबलस्पून गरम मसाला, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर है। ये सारे स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं। आपने अक्सर चाट जब भी आप बनाते होंगे तो डायरेक्ट चने के बॉयल हुए चने इसमें ऐड कर देते होंगे, लेकिन जो मेरी रेसिपी ख़ास इसलिए है क्योंकि मैं इसे इस तरीके से बना रही हूँ। इस तरीके से क्या होता है कि चने कच्चे-कच्चे और उबले हुए का टेस्ट नहीं आता, कच्चापन नहीं आता चने चाट में, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। और इसमें जो मैंने अभी ऐड किया दही को थोड़ा-सा पतला करके ऐड करना है आपने, इससे इसका टेक्सचर मज़ीद क्रीमी और सॉफ्ट हो जाता है। आलू को मैंने काटा है, ठीक है? क्यों उसमें काटेंगे, आलू को भी इसी तरीके से बॉयल कर लेंगे। अच्छा, अगर आलू बड़े होते हैं तो आप उनके ना पीसेस करके उनको बॉयल कर लिया करें, लेकिन पानी कम डाला करें, थोड़े, ताकि वो स्टीम में ज़्यादा से ज़्यादा बॉयल हो जाएँ। और जब इन आखिरी रातों में जब हम इबादत करते हैं, तो जिस्म को तवानाई एनर्जी चाहिए होती है, बजाय इसके कि आप हम फ्राई चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये जो है एनर्जी से भरपूर चाट आपको सुस्ती नहीं होने देगी और आपको भकाए रखेगी। अच्छा, प्लेट सेट करते वक़्त ना ध्यान रखिएगा कि चने नीचे हों और आलू ऊपर हों, ताकि हर बाइट बैलेंस रहता है। रमज़ान का यही आखिरी दिन, जैसे हम अपनी प्लेट भर रहे हैं, उसमें सब चीज़ें ऐड कर रहे हैं, वन बाय वन सब इंग्रीडिएंट ऐड करें, इसी तरीके से हमारा अमाल-नाम है। तो अच्छी ब बात ये है कि हमें इसको भी भरना चाहिए, जिस तरीके से हम अपना पेट भरते हैं। इसमें भी हमें नेकियां पुट करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये हमारे आने वाली ज़िंदगी के लिए काम आए, हमारी आखिरत के लिए काम आए। आज मैं कुछ ऐसी बातें इसलिए कर रही हूँ, बस क्योंकि लास्ट अशरा है, और सोचा कि चलें आपसे कुछ और बातें भी डिस्कस करते हैं। चाट में मैं प्याज़ भी ऐड कर रही हूँ। इस प्याज़ को आपने पहले जो है ना वो ठंडे जो डाल के जो है ना वो वॉश कर लेना है, इससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है। लेकिन नमक और नींबू लगाकर आपने प्याज़ को लाज़मी रखना है, ताकि ये कड़वा ना रहे। ताकि मैंने आपको पहले बताया, आपकी डाइट के लिए बहुत ही अच्छी है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जल्दी-जल्दी हज़म भी हो जाएगी, आपको बोझ भी नहीं करेगी। और चाट मसाला थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर देंगे, हर चीज़ हम ना लेयर्स में करेंगे, चाहे वो चटनी है, मसाला है, कुछ भी है। तो देखें, एक लेयर मैंने सेट कर दी, अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर सेट कर रहे हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसे हम ज़्यादा नोट नहीं करते, हम ना या तो चटनी जस्ट एंड में ऊपर ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वो मिक्स नहीं होती, बैलेंस नहीं होता टेस्ट, कहीं चटनी आती है और कहीं नहीं आती। तो इमली की चटनी भी या ग्रीन चटनी, हम तीखी, खट्टी-मीठी चटनी दोनों हम मिक्स ऐड करेंगे, हाफ़ बीच में और हाफ़ एंड में ऐड करेंगे, इसी तरीके से। तो इमली की चटनी की रेसिपी मैंने पहले से ही अपनी ख़ास जो रेसिपी है वो यूट्यूब अपलोड की हुई है, जिसकी जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी, आप लाज़मी देख लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे पूरे रमज़ान बहुत ज़्यादा काम आई है। क्योंकि बहुत सी रेसिपी में हमें चाहिए होती है और हमें बनाकर फ्रिज में रखनी चाहिए। अगर आपके पास पापड़ी है तो आप उसको भी तोड़कर ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन वो दही भल्ले में ज़्यादा अच्छी लगती है। इससे बहुत आपकी क्रंची चाट बन जाएगी। चना चाट और दही प्रोटीन से भरपूर होते हैं। अगर आपको दही ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें दही भी ऐड कर दें, लेकिन ये इस तरीके से ड्राई ही बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, असेंबलिंग ना बाउल में करने की बजाय ना आप हमेशा कोई स्पेशल सी प्लेटर में किया करें, ताकि लुक भी अच्छी आए, क्योंकि आपने मेहनत की है तो वो मेहनत दिखनी भी तो चाहिए ना। जब हम इस तरीके से, जिस तरह मैंने आपको बताया, वन बाय वन असेंबलिंग करेंगे तो कितनी अच्छी लगेगी, बजाय हम उसको आपस में मिक्स कर दें तो वो क्या लगेगा। वही चीज़ है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क के साथ ही खूबसूरत लगती है। ये है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसको बहुत अच्छी लुक भी देगा और इसको बहुत एक्स्ट्रा टेस्ट भी, एक्स्ट्रा लेवल का टेस्ट देगा। अगर मतलब आपके पास फ्रेश अनार है तो फ्रेश अनार ऐड कर दें, लेकिन जो जो अनार दाना होता है ना, ये बहुत मज़े का लगता है इसमें।
अच्छा, असेंबलिंग करते वक़्त ना अक्सर क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, तो जब हमने चने चाट के असेंबलिंग करनी है, तो हम बहुत सारी चीज़ें पहले से बना के रख सकते हैं। जिस तरीके से हम चनों को पहले बॉयल करके रख सकते हैं, आलू को बॉयल करके रख सकते हैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए। इमली की चटनी है उसको तो हम बना के वैसे ही फ्रीज़ करके रखनी चाहिए, लाज़मी फ्रिज में होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है और ये रेसिपी जो है वो 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है। एंड में टमाटर के स्लाइसेस के साथ सेट करेंगे। दूसरों के साथ भी रेसिपी शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।